ये भाई परीचौक हाईवे है। इस पे हम करीबन 30 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। नोएडा में आपका हार्दिक स्वागत है। यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये इतना अच्छा है ना, जब आप हाईवे पे ट्रेवल करते हो ना रात के टाइम पे बड़ी। और इस हाईवे पे भाई स्पीड लिमिट की बात करूं तो पहले 120 स्पीड लिमिट थी। पे जब से एक्सीडेंट हुआ एक ब्लॉगर का, बहुत बड़े ब्लॉगर का। बेसिकली भाई ये होते हैं कांजी के बड़े। ये जो आप मेरे राइट साइड में देख रहे हो ये है काला आम चौराहा। हेलो भाई, बेसिकली ये है हमारा घेर। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं अपने गांव जाने के लिए। हमारा गांव बेसिकली दिल्ली एनसीआर में ही आता है। दिल्ली से 78-80 किलोमीटर के आसपास है। बाकी हम करीबन 1-1.5 महीने में, मतलब फुल फैमिली हमारी दिल्ली में रहती है, लेकिन मम्मी पापा और गाँव की जमीन सब गाँव में है बेसिकली। तो आज करीबन 1-1.5 महीने के बाद हम गाँव जा रहे हैं। प्रॉपर हाईवे से जाएंगे, क्योंकि उसके पीछे एक कारण ये है कि भाई गडकरी जी ने पास वाला सिस्टम कर दिया है, तो हमारे पास हमने करा लिए। तो आज का ब्लॉग हम 80-90 किलोमीटर का ब्लॉग होने वाला है। गाड़ी से ही होने वाला है। प्रॉपर दिखाते हैं अपना दिल्ली एनसीआर, दिल्ली से बाहर की दुनिया कैसी होती है कैसी नहीं होती है। फिलहाल अपनी कॉलोनी से बाहर निकल रहे हैं। ये वाला रोड ऑलमोस्ट मैं बताता हूँ, रास्ता ये हमारी कॉलोनी के लिए ही है और लोगों के लिए नहीं है। प्राइवेसी की वजह से हमें जगह का नाम नहीं बता सकता, क्योंकि वो हमें अलाउ नहीं है कॉलोनी वालों को। बाकी चलो करते हैं भाई ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग के। अब आफ्टरनून ही हो गया भाई 1:35 पे। संडे वाला दिन है भाई, निकलते निकलते हो ही जाता है टाइम। लो जी भाई, दिल्ली को क्रॉस करके नोएडा में एंटर कर जाते हैं। जहाँ आपको बोर्ड दिखाई दे समझो नोएडा आ गया। लास्ट ब्लॉग जो था मेरा, उसमें भी मैंने ये बोर्ड दिखाया, लेकिन हम इसी रोड से होते हुए जा रहे हैं तो दिखाना हमारा फर्ज है। फिलहाल ये महामाया फ्लाईओवर है और यहाँ से यू टर्न लेने के बाद में, तो यू टर्न नहीं कह सकते इसको, हम इसके नीचे वाला रोड लेंगे जो परीचौक हाईवे। परीचौक पे बेसिकली हमें जाना है। आ चुके हैं हम परीचौक हाईवे पे। इससे हम जाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे से। अभी देखते हैं, डिसाइड करते हैं, क्योंकि 2 हाईवे ईस्टर्न पेरिफेरल भी है, वो 8-10 किलोमीटर फालतू दिखाता है। और दूसरा हाईवे है भाई यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए, शायद यमुना एक्सप्रेसवे ही लेंगे, क्योंकि उसमें 20 से 25 किलोमीटर का शॉर्ट दिखाता है वो रास्ता। ईस्टर्न पेरिफेरल थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है हमारे लिए। ये भाई परीचौक हाईवे है। इस पे हम करीबन 30 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। टोटली रास्ता भाई ऐसे ही है। इसके ये एक मेन हाईवे हो गया, इसके साइड में एक सर्विस रोड है, फिर इसके साइड में एक और सर्विस रोड है। 4 मतलब बहुत चौड़ा हाईवे है, बहुत अच्छी तरह से डिजाइन करा हुआ है यहाँ की सरकार ने। मतलब एक ये मेन रोड हो गया जिसपे हम चल रहे हैं, एक इसके बराबर में एक सर्विस रोड आ जाता है, फिर इसके बराबर में एक और सर्विस रोड आ जाता है। तो ऐसे करके भाई नोएडा डिजाइन करा गया है। और इससे भी बढ़िया है ग्रेटर नोएडा। ये नोएडा में चल रहे हैं हम, ग्रेटर नोएडा इससे भी प्लस ही है। तो इसलिए भी मतलब एक और कारण है कि नोएडा मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। कल की वीडियो में मैंने बताया था भाई, अब नोएडा से निकल रहे हैं तो नोएडा के बारे में भाई थोड़ी तारीफ करनी तो बनती है। जैसा नोएडा है वैसा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई इसमें प्लस नहीं कर रहा। पुराना जो नोएडा है, जो पुराने यहाँ के जो गाँव हैं जो नोएडा के, वो थोड़े से मतलब ऐसे ही हैं जैसे होने चाहिए, जैसे होता है जो पुराना एरिया होता है। लेकिन नया जो एरिया है सब कुछ अच्छे से डिज़ाइन करके प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। अच्छा भाई, बात कर लेते हैं इस पे स्पीड लिमिट की। तो इस पे स्पीड लिमिट भाई कहीं 100 है, कहीं 90 है। कैमरे हर करीबन 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे कैमरे लगे हुए हैं। स्पीड लिमिट कभी घटा देते हैं, कभी बढ़ा देते हैं। एक हाईवे की सबसे बुरी बात यही है, चालान काटने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करते हैं। बाकी ये ब्लॉग उनके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है जिन लोगों को दिल्ली से बुलंदशहर कभी ट्रैवल करना पड़ गया, मतलब फर्स्ट टाइम के लिए। जो ट्रैवल करते ही होंगे उनके लिए तो नहीं है, जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं या किसी शादी फंक्शन किसी कारणवश बुलंदशहर जाना पड़ रहा है, तो ये ब्लॉग उनके लिए भी है, दिल्ली से बुलंदशहर कैसे जाएं। अभी हम परीचौक पे चल रहे हैं, परीचौक हाईवे पे चल रहे हैं, सॉरी। इसमें 28 से 30 किलोमीटर चलेंगे। इसके बाद फिर यमुना एक्सप्रेस वे कर लेंगे, क्योंकि सबसे शॉर्ट रास्ता वही है। बिल्कुल बढ़िया रास्ता है, खुला खुला रास्ता है। अरे भाई, हमारे सामने बिल्कुल ट्रेन जा रही है। ये भी न्यू लाइन ओपन हुई थी। ये भी एक बाईपास है भाई। ट्रेन जितनी भी मालगाड़ी है ना, उनका बाईपास बना है। पिछले ही साल इसकी ओपनिंग हुई थी। कितनी मस्त लग रही है, ऊपर से कितनी स्पीड में जा रही है भाई मालगाड़ी। बेसिकली इतनी तेज इतनी स्पीड में चलती नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ तो थोड़ा अजीब लग रहा है फर्स्ट टाइम। लो भाई, बेसिकली इस हाईवे को छोड़ने का टाइम आ गया है। यहाँ बिल्डिंग और ये वाला जब गेट आ जाए ना, तो समझो यहाँ से 2-1 किलोमीटर बाद हमें टर्न लेना है। ये वाला परेशान कर रहा था, जाना किधर था, मोड़ किधर रहा था।
तो यहाँ से भाई हम यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ते हुए जाएंगे। बेसिकली हम हाईवे से ईस्टर्न पेरीफेरल से जा सकते थे, बट हम गए नहीं क्योंकि ये हमारे लिए बुलंदशहर जाने के लिए ये रास्ता सबसे शॉर्ट रास्ता पड़ता है। 10 किलोमीटर के आसपास हम इस पे ट्रैवल करेंगे यमुना एक्सप्रेसवे पे। प्रेजेंटेशन जहाँ से शुरुआत होता है इस हाईवे की बड़ी गजब की है, बड़ा मस्त लगता है देखने में। एक नंबर का कर्व है और खूबसूरत तो है ही भाई नोएडा, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये देखो एक बार आप, बड़ा ही मस्त लगता है। ये ऊपर रैपिड मेट्रो निकली है अभी हमारे से, ये देखो ना, यहाँ से हम चले जाते हैं भाई बेसिकली यमुना एक्सप्रेस वे पर। जैसे कितना चौड़ा हाईवे है ये, यहाँ से लेके आगरा तक भाई ऐसा ही बना हुआ है और आगरा से लखनऊ, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को जाके जोड़ देता है। बड़ा ही गजब का, बड़ा ही मस्त हाईवे है भाई। देखना भाई इस हाईवे पे इस साइड में मेरे ये देखो, ये घास और पेड़ की दीवार देखो कितनी बड़ी है। ये इतना अच्छा है ना, जब आप हाईवे पे ट्रैवल करते हो ना रात के टाइम पे बड़ी प्रॉब्लम आती है ट्रैवल करने में, क्योंकि दूसरी साइड से लाइट रिफ्लेक्ट करती है आपकी आंखों पर। तो यहाँ भाई पेड़ों की इस टाइप से दीवार सी बना रखी है ना, मतलब आ ही नहीं सकती भाई, इधर की साइड लाइट आ ही नहीं सकती इस हाईवे पर। इस हाईवे पर सबसे बड़ी बात मेरे को यही लगती है, बहुत लंबे तक ऐसे ही आगरा तक ऐसे ही फैली हुई है। बीच बीच में कहीं थोड़ा बहुत है, लेकिन लास्ट तक भाई इतने बड़े बड़े बीच में पेड़ दे रखे हैं ना कि दूसरा हाईवे हम देख भी नहीं सकते। और इस हाईवे पे भाई स्पीड लिमिट की बात करूं तो पहले 120 स्पीड लिमिट थी, लेकिन फिलहाल अभी इस पे जब से एक्सीडेंट हुआ एक ब्लॉगर का, बहुत बड़े ब्लॉगर का, तब से इस पे स्पीड लिमिट 100 कर दी है। और ये जो मेरे ऊपर जो देख रहे हो हाईवे, ये जा रहा है ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे। पता नहीं क्यों इतने बड़े हाईवे पे कोई कट नहीं दे रखा, अगर यहाँ से कट होता तो बहुत आसान हो जाता कुछ लोगों के लिए, लेकिन यहाँ इस हाईवे पे कट नहीं है। सिर्फ आपको नोएडा अंदर जाना पड़ेगा, नोएडा में अंदर जाके कट दे रखा है। यहाँ से करीब 8-10 किलोमीटर दूर है। जितनी भी ज़मीन है मेरे इस साइड ज़मीन, इस साइड सारी ज़मीन ऑलरेडी भाई सरकार ने, यहाँ की नोएडा अथॉरिटी ने खरीद रखी है। यहाँ पे आने वाले टाइम में पता नहीं क्या क्या बनेगा, तो प्रोजेक्ट पास हो रहे हैं, क्या बनेगा क्या नहीं, लेकिन दोनों ओर की ज़मीन आपको कुछ भी नहीं मिलेंगी। ज़मीन के रेट भी बहुत ही भाई बहुत महंगे वाले रेट हैं इधर की साइड में। ये रास्ता है भाई बेसिकली, ये सिकंदराबाद होते हुए जा तो रहा है दनकौर, सॉरी मैं जेवर बोल गया, दनकौर जा रहा है, और यहाँ से हम सिकंदराबाद होते हुए बुलंदशहर वाला रूट आ जाएगा। ये करीबन ऐसा जो रास्ता है 20 किलोमीटर के आसपास आप हमको ऐसे ट्रैवल करना पड़ेगा। बाकी हाईवे से हम जा सकते थे, लेकिन शॉर्ट रास्ता भाई यही है, इसलिए हमने ये वाला रूट लिया। लो जी भाई, इस पे थोड़ा सा ट्रैवल करने के बाद हमें एक गांव, छोटा सा कस्बा कह सकते हो, गांव से ऊपर है कस्बा है, बिलासपुर आया है एक। ये यहाँ मार्केट भी है हल्की फुल्की सी, और थोड़ा सा ट्रैफिक भी है भाई। ये और एक एरिया है भाई, यहाँ नहर पड़ती है। बेसिकली ये दनकौर नहर के नाम से ही जानी जाती है, लेकिन दनकौर शहर बिल्कुल इसके पॉइंट में लास्ट में जाके है। ये दनकौर शहर नहीं है, दनकौर नहर के नाम से जाना जाता है। अगर मैं गलत हूँ तो भाई मेरे को करेक्ट कर देना, क्योंकि मैं भी इतना ज़्यादा ट्रैवल इस वाले जगह पे करता नहीं हूँ। फ्लाईओवर पे चढ़े हैं, बहुत ही गंदा डर्टी बेकार फ्लाईओवर है। और ये सामने जो हमारी ट्रॉली दिखाई दे रही है, ये ट्रॉली है धान की भरी हुई। धान की कटाई इसका मतलब चालू हो गई है भाई। हम शहरों में रहते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं है भाई कब कटाई ख़त्म हो जाती है और कब चालू हो जाती है। जब गांव में रहते थे तब तो भाई हर चीज़ की अपडेट रहती थी, लेकिन अब तो यही नहीं पता था कि धान की कटाई शुरू हो चुकी है। लो जी बॉस, ये है सिकंदराबाद, छोटा सा शहर। हमने बाईपास में ही क्रॉस कर लिया, मेन सिटी अंदर की साइड रह जाती है। हम बाईपास से होते हुए
बाहर निकल रहे हैं। चलो ये ई रिक्शा बहुत हो रहे हैं भाई, हर शहर में थोड़ा सा है इनका बोलबाला सब। ये हम सिकंदराबाद क्रॉस करके दिल्ली, अलीगढ़ नहीं, गाजियाबाद से अलीगढ़, आगरा, मतलब जीटी रोड बोलते हैं। ये भी एक हाईवे है जो खुर्जा होते हुए जा रहा है। इस हाईवे पे आ चुके हैं। बेसिकली अगर हम ईस्टर्न पेरिफेरल ले ले तो इस वाले हाईवे से आते हैं। ये भी बहुत अच्छा हाईवे बना हुआ है। बेसिकली भाई ये होते हैं कांजी के बड़े, दाल के बनाए हुए होते हैं। और कांजी उसको हड़ियासी में बना के देते हैं। अच्छा यूनिक अलग ही टेस्ट होता है इनका। मज़ा आ गया भाई, कांजी के बड़े खा के मज़ा आ गया, तो तृप्ति मिली दिल को। इस हाईवे पे करीबन 20 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद अब टाइम है बुलंदशहर की तरफ मुड़ने का। एक्चुअली अगर हम घर जाते हैं तो हम बिल्कुल सीधा हाईवे है, लेकिन बुलंदशहर में हमें काम है तो इसलिए हम बुलंदशहर भी जा रहे हैं अंदर। और ये जो भाई हम जैसे स्टार्टिंग में बुलंदशहर के अंदर बढ़ेंगे ना, तो यहाँ देखो नहर आ जाएगी। डबल नहर है, गंग नहर के नाम से भी मशहूर है, जो कि हरिद्वार से निकली हुई नहर है। ये पुरानी नहर है बेसिकली। इसके बाद में फिर एक नई नहर इसके बराबर में है। अभी दोनों को पक्की होने का काम चल रहा है। बहुत ही छोटा शहर है, मतलब बहुत छोटा नहीं, छोटा शहर है लेकिन खूबसूरत साफ सुथरा शहर है बुलंदशहर। जिला है पहले मतलब भारत का सबसे बड़ा जिला हुआ करता था। जब से नोएडा को गौतम बुद्ध नगर एक नया जिला बनाया है तब से बुलंदशहर हट गया। नहीं तो दिल्ली से अगला जो जिला आता था भाई बुलंदशहर ही आता था, लेकिन गौतम बुद्ध नगर एक नया जिला बना दिया तब से थोड़ा सा इसका नाम कम हो गया। नहीं तो पहले तो भाई नोएडा तक, दिल्ली से निकलो तो दिल्ली से निकलो तो जिला जो लगता था वो बुलंदशहर ही लगता था। पहले इतना बड़ा जिला था। अब भाई यहाँ बुलंदशहर में एंटर करते ही हम यहाँ के फेमस चौराहे भूड़ चौराहा, इसका नाम है भूड़ चौराहा। नाम मेरे को नहीं पता है भाई इसका भूड़ चौराहा क्यों रखा है, लेकिन इस जगह का नाम है भूड़ चौराहा। काला आम और कतले आम वैसे इसका नाम था पहले। यहाँ अंग्रेजों के ज़माने में फांसी दी गई थी, लेकिन काले आम के नाम से मशहूर है ये वाली जगह। यहाँ भाई पुलिस वाले खड़े रहते हैं मोस्टली। सबसे ज़्यादा जो चालान दिल्ली में करते हैं ना, वो यहीं करते हैं। दिल्ली में कह रहा हूँ, मेरे मुंह से दिल्ली निकल रहा है बार बार। बुलंदशहर के जो सबसे ज़्यादा चालान करते हैं इसे यहीं करते हैं मोस्टली। हर टाइम पुलिस वाले खड़े रहते हैं यहाँ। और ये जो आप मेरे राइट साइड में देख रहे हो, ये है काला आम चौराहा। यहाँ पहले एक आम हुआ करता था जिस पे अंग्रेजों के ज़माने में फांसी दी गई थी बहुत सारे लोगों को, जो आज़ादी के बहुत बड़ा इतिहास है इसके बारे में। इसके बाद इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कभी बुलंदशहर में कुछ काम से आया तो। तो भी भाई साहब ये था बुलंदशहर का कुछ रोड। और अभी हम बुलंदशहर से बाहर निकल के आ गए। ये हमारा रास्ता बेसिकली गांव की तरफ जाता है। चौराहा है, बाईपास है ये, पता नहीं इसका नाम, ये मामन बाईपास है शायद। दोस्तों बेसिकली ये है हमारा गांव, यहाँ के रहने वाले हैं हम। इन सड़कों पर बीता है हमारा बचपन। हेलो भाई, बेसिकली ये है हमारा घेर। ये हमने कर दिया गाड़ी पार्क, और ये भाई टोटल हमारा घेर है। ये कुछ काम भी चल रहा है इधर की साइड में। बाकी आज के इस व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो भाई, मस्त रहो।